देखो, कोई भी ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो प्रवाह जब तक किसी दिशा में नहीं होता तब तक उस ऊर्जा का प्रवाह ना होकर के बिखरना माना जाता है। जैसे नदी है, यदि उसको कोई एक पर्टिकुलर ढलान नहीं मिल रही है तो पठार में सब जगह फैल जाती है। सब जगह फैलने से फिर वो अपना अस्तित्व भी खो देती है। ऐसी शांति धारा में भावनाएं तो विश्व शांति व कल्याण की हैं, लेकिन किसी एक प्रवाह में से होकर के जब जाती हैं तब वो प्रभावकारी बन जाती हैं। और प्रवाह न हो तो वहीं पर किसके लिए? जैसे मान लो नदी का अथाह जल है, उस अथाह जल को यदि आप उपयोग करना चाहते हो तो नदी नहीं पी जाती। नदी को किसी पात्र में भर करके जब आप पीते हैं तब जाकर के वो आपकी प्यास बुझाने के लिए कारण बनती है। ठीक ऐसे ही शांति धारा में किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख जो किया जाता है वो उसके माध्यम से सबके प्रति शांति की और कल्याण की भावना भाई जा रही होती है। और कोई भी संकेत नहीं है, कोई भी यदि दिशा नहीं है तो वो कहीं गुम ना हो जाए, बिखर ना जाए, ऐसा। तो अब जो प्रश्न आपने किया है कि हम जहाँ उपस्थित नहीं हैं वहाँ पर भी शांति धारा यदि हमारे नामों की होती है तो वो सामने वाला व्यक्ति तो भावना प्रेषित कर रहा है। आप वहाँ सामने हो अथवा ना हो, आप सामने हो करके भी आपका उपयोग वहाँ हो अथवा ना हो, जरूरी तो नहीं है। मान लो किसी अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ की भावना भाई जा रही है, अब अस्वस्थ व्यक्ति तो वहाँ सामने हो गई नहीं, तो भी भावना भाई जा रही नहीं भाई जा रही। ठीक ऐसा ही वहाँ पर होता है। और दूसरा, ये भावना बहाने वाले को तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो अपने प्रति भावना चाहता है वो व्यक्ति ये ना सोचे कि हमने वहाँ पैसे जमा कर दिए, वहाँ भी हमारी शांति हारा हो रही, यहाँ कर दिए, यहाँ से ठीक जैसा वैसा होता ना। किसी व्यक्ति का नियम है कि तत्वासूत्र भी हम पढ़ेंगे प्रतिदिन, भक्तामर भी पढ़ेंगे, 24 ठाणा भी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो एक दृश्य हमने देखा, एक बूढ़ी माँ थी, इस तरफ बैठा लिया एक को, इस तरफ बैठा लिया एक को, एक तरफ है, हाँ तुम सहस्त्र जी पढ़ो, तुम भक्तामर जी पढ़ो, तुम 24 ठाणा पढ़ो, हम सबकी सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं चल सकता वहाँ पर कि ये सब चीज़ें कम समय में और आपके लिए पूर्णता लाभ देने वाली हो नहीं, उतने समय तक आप अपनी रिसीविंग पावर कैसी बना रहे हैं उस पर भी इन सब भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इतना आइए बात